अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका अपना होस्ट दाकत अली। आज की इस वीडियो में हम अमोनियम सल्फेट के चंद हकायक आपके सामने रखेंगे कि इसकी खासियत क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी एक कमज़ोरी कौन सी है और इसको किस तरह दूर किया जा सकता है। खादों के हवाले से जो हमारे ज़राई माहिरीन कहते हैं कि जो हमारी ज़मीनें हैं उसमें काफ़ी हद तक जो नाइट्रोजन है और सल्फ़र है वो नापैद हो चुकी है। इस हवाले से हमें जो नाइट्रोजनी खादें हैं, सल्फ़र वाली खादें हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि जो हमारे आबाओ अजदाद थे वो कम खादों के सिवा जो है वो अच्छी पैदावार ले लेते थे और कम खादों को जो है वो तरजीह देते थे। और अब हमारी जो खादों की इस्तेमाल की ज़रूरियात हैं वो क्यों बढ़ गई हैं, क्योंकि जो हमारी आबादी है उसमें भी इजाफा हो चुका है, तो जिसकी वजह से हमें खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमारे खादों की तरफ हमें जाना पड़ता है। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहले मेरी यही दरख्वास्त होती है कि आपने कोई भी खाद इस्तेमाल करनी है या कोई भी फसल काश्त करनी है तो उससे पहले अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवा लें। अगर हम तज्ज़िया करवा लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो हमारी खादों के अज्जा हैं, जो अखराजात हैं वो कम हो जाते हैं। उसी ज़मीन की ज़रूरत और फसल की ज़रूरत के मुताबिक हमें खादें इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। अब बात आती है कि हमें खादें क्यों इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जैसे कि हमारी ज़मीनी जो हमारी ज़रूरियात हैं वो बढ़ चुकी हैं, वहाँ पे हम डे बाय डे जो है हमारी जो फसलों की काश्त है वो ज़्यादा होती जा रही है, तो वहाँ पे पौधे की खुराक की ज़रूरतें भी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें खादों की तरफ जाना पड़ता है। काश्तकार भाइयों, अब ये सवाल आता है कि जैसे हम अपनी जिस्मानी खुराक की ज़रूरत पूरा करते हैं तो इसी तरह हमने जो पौधे काश्त करने होते हैं, बीज काश्त करना होता है, तो उसकी भी ज़रूरत होती है। तो हमें उनके लिए जो मुख्तलिफ़ खादों के अज्जा हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बेसिकली जो खादों के अज्जा हैं उसमें नाइट्रोजन, सल्फ़र, जिंक, पोटाश, दूसरी खादों के अज्जा भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम एक अच्छी पैदावार बढ़ा सकें और जो खुराक की ज़रूरियात हैं उसको भी पूरा किया जा सके। और आजकल जो हमारी ज़राअत में खादों का इस्तेमाल किया जाता है कि हमने एक अच्छी पैदावार लेनी है और एक अच्छा आमदन भी कमाना है। तो ये तमाम जो गुफ्तगू है, बहस है, वो चलती रहेगी। लेकिन अब बातें हैं कि हमने अमोनियम सल्फेट किन ज़मीनों में इस्तेमाल करना है, इसकी एक ख़ास कमज़ोरी क्या है और इसको किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा तकल्लुफ़ कर लें ताकि फसलों के मुतालिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। काश्तकार भाइयों, जब हम अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं, बताता चलूँ कि जो अमोनियम सल्फेट है उस हवाले से मैं किसी कंपनी की, किसी प्रोडक्ट की कोई जो है प्रमोशन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अमोनियम सल्फेट के हवाले से चंद हकायक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, अमोनियम सल्फेट में जब एक अमोनियम पाया जाता है, जिसमें हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं कि एक नाइट्रोजन सोर्स पाया जाता है, एक सल्फ़र पाया जाता है। तो काश्तकार भाइयों, आप सबको मालूम है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए यानी बढ़ोतरी के लिए, हरियाली के लिए, नई शाखों के लिए और एक बढ़ोतरी की तरफ लेके जाता है। इसी तरह जो हमारा सल्फेट है यानी जो हम सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं उसमें एक ये खूबी पाई जाती है कि ये एक न्यूट्रिएंट के तौर पे भी काम करता है। दूसरा, इसके अलावा इसके जो फंजीसाइड के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा काश्तकार भाई, जो सल्फ़र है हमारी ज़मीन की पीएच को कम करने के लिए बहुत अहम साबित होता है। काश्तकार भाई, अब बात कर लेते हैं कि हम नाइट्रोजन जो है और जो सल्फ़र है अमोनियम सल्फेट में कितना कितना पाया जाता है। काश्तकार भाइयों, जब हम सल्फ़र की बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 24% जो है वो सल्फ़र पाया जाता है अमोनियम सल्फेट में, और जो नाइट्रोजन है वो तकरीबन 21% पाया जाता है। और हमारे काश्तकार भाई और जो हमारे ज़राई माहिरीन हैं वो कहते हैं कि जो अमोनियम सल्फेट है नाइट्रोजनी खादों में सबसे अहम और ज़्यादा मुफीद साबित होती है। लेकिन बताता चलूँ कि इसकी एक ख़ास कमज़ोरी यही है कि जो इसमें नाइट्रोजन है उसकी मिकदार कम पाई जाती है, जैसे कि 21% इसमें पाई जाती है। खासतौर पे यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट की निस्बत इसमें अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मिकदार कम पाई जाती है। तो इसका बेहतरीन तरीक़ाकार इस्तेमाल यही होना चाहिए कि अगर हम इसकी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं तो जो यूरिया वाली खाद है यानी जो नाइट्रोजन सोर्स वाली खाद है, अगर हम उसको अमोनियम सल्फेट के साथ मिला के इस्तेमाल कर लें तो हम नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए मशवरा दिया जाता है कि अगर हम अमोनियम सल्फेट के साथ कोई भी नाइट्रोजन वाली खाद उसमें मिला के इस्तेमाल कर लें तो नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फ़र को भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। और इस हवाले से जब हम बात करते हैं कि 21% नाइट्रोजन पाया जाता है और 24% सल्फ़र पाया जाता है, तो इस हवाले से अगर हम अमोनियम सल्फेट को सल्फ़र वाली खाद कहें तो इसमें कोई बुरा नहीं है, ये एक बेहतरीन तस्वर की जाती है। लेकिन हमारे जो ज़राई माहिरीन हैं और काश्तकार हैं इसको नाइट्रोजन वाली खाद कहते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम इसको सल्फ़र वाली खाद ज़्यादा कह लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और काश्तकार भाई, पौधे की प्रोटीन और क्वालिटी नासर बढ़ाने के लिए हम सल्फ़र और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। अब अक्सर सवाल यही होता है कि हमने अमोनियम सल्फेट को कौन कौन सी ज़मीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम इसको सासी ज़मीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
क्या इसको तेज़ाबी ज़मीन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? तो काश्तकार भैया बिल्कुल आप इसको सासी और तेज़ाबी ज़मीनों में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने उतनी ही मिकदार इस्तेमाल करनी है जो आपके पौधे की और आपकी ज़मीन की ज़रूरत है, उस हिसाब से उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर लें। तो इस हवाले से मैंने यही मशवरा दिया कि आप अपनी ज़मीनों का तज्ज़िया लाज़मी करवाया करें। जब कोई भी फसल काश्त कर रहे होते हैं, कोई भी सब्ज़ी काश्त कर रहे होते हैं, तो उससे पहले अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवा लें। उसके बाद ही आप जो भी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन जो अमोनियम सल्फेट है इसमें नाइट्रोजन की मिकदार कम पाई जाती है, जैसे कि 21% इसमें पाई जाती है, और जो सल्फ़र है वो तकरीबन 24% पाया जाता है। तो इसको अगर हम नाइट्रोजन वाली खादों के साथ मिला के इस्तेमाल करेंगे तो भरपूर तौर तरीके से वहाँ पे नाइट्रोजन की ज़रूरियात को भी पूरा किया जा सकता है, सल्फ़र की ज़रूरत को भी पूरा किया जा सकता है, और वहाँ पे हमारी ज़मीन में हमारे पौधों के लिए जो सल्फ़र और नाइट्रोजन है वहाँ पे बेहतरीन तरीके से हमारे पौधों को अवेलेबल हो पाएगा, वहाँ पे हमारे पौधे की ज़रूरत को पूरा कर पाएगा। तो काश्तकार भाइयों, इसमें जो बात का लुब-ए-लबाब यही है कि आप कोई भी खाद इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवा लें। ज़मीन का तज्ज़िया करवा लेते हैं तो आपके खादों के अखराजात भी कम हो जाते हैं, और बेहतरीन तरीके से आप पौधे की ज़रूरियात और ज़मीन की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे खादों का इस्तेमाल कर पाते हैं और अपने पौधे की ज़रूरियत को पूरा कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई, उम्मीद है कि अमोनियम सल्फेट के हवाले से ये चंद मालूमात आपके इल्म में इजाफा करेंगी और ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, दूसरे काश्तकारों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।